नमस्कार। एक मुलाकात आज एक ऐसे शख्सियत के साथ जो भारतीय क्रिकेट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, भारतीय क्रिकेट की तमाम अंदर की बातें वो जानते हैं, और साथ ही अगर आप टेक्निक की बात करें, टेम्परामेंट की बात करें, तो शायद इनसे बेहतर नाम कोई नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर, पूर्व सेलेक्टर और पूर्व भारतीय कोच अंशुमन गायकवाड़ जी की। अंशुमन गायकवाड़ जी इसमें सीधे वडोदरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और एक खास रीजन से आज हमने अंशु सर से रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे साथ जुड़े और क्रिकेट से जुड़ी तमाम मुद्दों पे बात करें। और खास तौर से भारतीय टीम जो इन दिनों बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है, उस पर अंशु सर से बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता था जो हमारे साथ आए और हमसे बातचीत करे। साथ ही क्योंकि अंशु सर इंग्लैंड से लौटे हैं, इंग्लैंड की पिच और परिस्थितियों को बहुत बेहतर तरीके से वो समझते हैं। इंग्लैंड में उन्होंने क्रिकेट भी बहुत खेली है। तो आज उनसे जानेंगे कि मैनचेस्टर में जो रविवार को मुकाबला होना है, जो एक तरह से डिसाइड करेगा कि वनडे सीरीज किसके नाम होने वाली है, वहां पर बाएं हाथ के गेंदबाजों का क्या कुछ आतंक रहेगा और उससे कैसे निपटा जाए। अंशु सर, क्रिकेट की बात शुरू करें उससे पहले आपसे जानना बहुत जरूरी है कि एक लंबे अरसे के बाद आपसे बातचीत हो रही है। आप इंग्लैंड में थे, कैसा रहा ट्रिप आपका? हाँ, हमने देखा है कि हर जो समर्स आती है आप इंग्लैंड चले जाते हैं। इस बार का समर कैसा रहा आपका वहां पे, और क्या कुछ खास रहा आपके लिए इंग्लैंड में? राजीव, ऐसे तो देखो तो शायद मेरी टिकट बुक हुई थी 2-2.5 साल पहले, मगर ये तो कोविड की वजह से जा नहीं सके। मगर अब तो नक्की कर लिया था कि मतलब टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट मैच भी है, तो मतलब जाना जरूरी है और मैच भी देखना था। मगर देखो, ऑन द होल टूर बहुत अच्छी रही। वेदर बहुत अच्छा था, ठंडी ज्यादा नहीं थी, बारिश नहीं थी, और मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा मौसम था, माहौल था। अंशु सर, क्योंकि अभी रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ हमने T20 सीरीज देखा, 2-1 से हम जरूर जीत गए वहां पे, लेकिन तीसरे मैच में क्योंकि हम इसलिए हार गए कि टॉपली और डेविड विली ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर दी। फिर पहला जो वनडे मैच था वो भी हम जीत गए, लेकिन दूसरे मैच में हम 100 रन के बड़े अंतर से मैच हार गए। बहुत बड़ा अंतर था क्योंकि 246 रन हम लॉर्ड्स में चेस कर रहे थे, और वहां की स्लोप के बारे में अक्सर हम बात करते हैं कि लॉर्ड्स में एक ऐसा स्लोप है जहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। लेकिन जिस तरह से लेफ्ट आर्म सीमस ने डोमिनेट किया, कैसे आप देखते हैं ये कोई अभी की बात नहीं, जब आप कोच से सबसे ये एक बड़ी परेशानी है कि अच्छा क्वालिटी लेफ्ट आर्म सीमर आता है और इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। क्या रीजन आप देखते हैं? एक तो हम क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में कम लेफ्ट आर्म सीमर खेलते हैं, लेकिन इन दिनों तो बहुत ज्यादा है भारत में। चेतन सकरिया, खलील अहमद, नटराजन, तमाम गेंदबाज, अर्शदीप सिंह। तो अब ऐसी कोई परेशानी भी नहीं है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते नहीं है लेफ्ट आर्म सीमर्स को। नहीं, देखो राजीव, मेरे ख्याल से इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे वक्त भी हम जब खेलते थे तभी भी हमारे सामने थे स्पिनर भी अच्छे थे, गेंदबाज लेफ्ट आर्म, और पेस बॉलर भी अच्छे थे। मेरे ख्याल से देखो, ज्यादातर ये मेंटल एक होता है कि आप किस तरह से सोचते हो कि किस तरह से आपको ये गेंदबाजी खेलनी है और कौन गेंदबाज है। और मेरे ख्याल से इतने जो हम कहते हैं कि बिशन सिंह बेदी थे, उनके जैसे कि डेरिक अंडरवुड थे, फिल एडमंड्स थे, उनकी क्वालिटी के गेंदबाज तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज के क्रिकेट में तो आपको देखने मिलेगा। मगर आप किस तरह लेफ्ट आर्म सीमर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेफ्ट आर्म सीमर ज्यादा, लेफ्ट आर्म स्पिनर तो चलिए जो आपने नाम गिनाया वो निश्चित रूप से वर्ल्ड के बेहतरीन स्पिनर थे। आपके टाइम में भी कीथ बैस थे जो वेस्ट इंडीज के डालते थे, या एलन डेविडसन ऑस्ट्रेलिया के थे, वो लेफ्ट आर्म सीमर। इन सब ने भी अपने अपने एरा में डोमिनेट किया। कैसे आप देखते हैं लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट राइट हैंडर्स को परेशानी होना? नहीं, देखो राजीव, मैं आ रहा था, वही पॉइंट पे आ रहा था कि एक तो स्पिनर, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर आप ध्यान में लो, साथ साथ में आप लेफ्ट आर्म मीडियम पेस भी देखो या पेस बॉलर देखो। देखो, जो उनकी जो डिलीवरी जो होती है, जो एंगल होता है डिलीवरी का, वो जो ओवर द विकेट हो या तो राउंड द विकेट डाल, जो रिलीज होता है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। आप पहले से कमिट नहीं कर सकते हो। जो मैंने देखा है और जो कुछ जाना है, तो मेरे ख्याल से भारतीय बल्लेबाज थोड़े ज्यादा कमिट कर देते थे रिलीज के पहले। उनका फुटवर्क जो देखो, तो फुटवर्क भी इस तरह का था कि वो उनको ये भी पता चलना चाहिए कि मेरा ऑफ स्टंप कहाँ है। आपको ऑफ स्टंप पता नहीं चले तो आप कहीं भी जाके, क्योंकि गेंद एंगल भी होती है, अंदर भी आती है। विकेट अच्छी है, विकेट तो बहुत अच्छी थी, कि ऐसे नहीं कि कोई अनइवन बाउंस था या तो बहुत बाउंसी विकेट थी या तो अनइवन बाउंस था, ऐसा इससे कोई बात नहीं थी।
तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम यही है कि आप कमिट कर रहे हो, पहले से कमिट करते हो आप, और आपको ऑफ स्टंप नहीं पता हो, तो आप कहीं भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप 10वें स्टंप पे जाके भी आप गेम खेलने का ट्राई करोगे और आउट हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से उनको क्या करना चाहिए, जब शफल करते हैं उस शफल के टाइम शफल बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा शफल करके आप स्टेडी रहना चाहिए, और आपका वेट भी अपने दोनों लेग्स पे एकदम इवन रहना चाहिए। देखो, आप जो आपका वेट जो ऑफसाइड में गिरे, ऑफसाइड में चले जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्रंट फुट भी ऑफसाइड चले जाएगा, और उसकी वजह से आप कमिट करते हो ऑफसाइड में। जो गेंद आ रही है आपको स्टंप में, तो आप कहां से खेलोगे और किस तरह से उसको टैकल करोगे? तो मेरे ख्याल से जो पहले का इनिशियल मूवमेंट जो है, हम जो कहते हैं कि ट्रिगर मूवमेंट है, वो ट्रिगर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंग्लैंड जैसी जगह में देखो, गेम थोड़ी तो हवा में हिलती है, सीम भी होती है, थोड़ी मदद मिलती है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉर्ड्स पे जो स्लोप है उसका भी फायदा होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको कमिट नहीं करना चाहिए। ये जो कमिट सारे के सारे बल्लेबाज जो कमिट कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रॉब्लम में आए। तो मुझे ऐसा लगता है, अब राहुल द्रविड़ वहां पे है, जिन्होंने काफी रन बनाए इंग्लैंड में, 10,000 से ज्यादा रन बनाए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। आई एम श्योर राजीव कि उनको पता चलेगा और चल गया होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या करना चाहिए बल्लेबाज को। क्योंकि अंशु सर, लेफ्ट आर्म सीमर्स की बात हो रही है। 2019 में हम न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल हार गए क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने एक ऐसा स्पेल डाला जहां पे हमारे पास जवाब नहीं था। रोहित, विराट, तमाम दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाज आउट हो गए। फिर हम 2021 वर्ल्ड कप की बात करें, वहां शहीन शाह अफरीदी एक स्पेल डालते हैं, वहां पर हमारी बैटिंग पूरी तरह से खुल जाती है। अब हम इंग्लैंड में आते हैं तो टोपली, जिनके बारे में कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता था, डेविड मिली और सैम करन, जो अभी तक खेले नहीं है, यानी कि 3 लेफ्ट आर्म सीमर इंग्लैंड ने अपने तरकश में रखे हुए। अब वो आते हैं, वो आपकी बल्लेबाजी को तहस नहस कर जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर तैयारी होनी चाहिए अंशु सर, आप चाहे थोड़ा सा चेस्ट ओपन होके खेलने, या जो बॉल अंदर आता है, रोहित ज्यादातर अंदर, जो बाहर ऑफ स्टंप से अंदर आता है, और उनका इनिशियली वो पैड पे जरूर लगती है उनके बॉल। नहीं, देखो राजीव, मैंने जैसे बताया, एक तो आपका स्टांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टांस आपको एक तो साइड ऑन रहना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि ओपन हो जाओ तो भी तकलीफ हो सकती है, जो गेंद गिर के बाहर निकल जाए। तो आपका जो स्टांस है वही रहना चाहिए, मगर जो आपकी मूवमेंट है, जो फ्रंट फुट है, वो फ्रंट फुट आपका सीधा टो मिड ऑफ या कवर की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो टो बॉलर की तरफ जाना चाहिए। तब आपका बल्ला भी सीधे आएगा और गेंद अंदर भी आई तो आप खेल पाओगे। मगर जो आपका अंशु सर, हमने देखा वो स्क्वायर लेग या मिड विकेट जाते हैं, आपको लग रहा है थोड़ा इनिशियली इंग्लैंड में सीधा वी शेप में खेलना चाहिए? ये सजेशन आप नहीं, सवाल ही नहीं राजीव। आप वनडे देखो, टेस्ट मैच देखो, कुछ भी देखो, इंग्लैंड में आप खड़े खड़े नहीं खेल सकते। आपको पांव का इस्तेमाल करना पड़ता है, फुटवर्क का जरूर इस्तेमाल करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से मैंने जो कहा कि फ्रंट फुट जो है आपका, वो गेंदबाज के सामने होना चाहिए, तो आपका उधर पॉइंट होना चाहिए, नहीं मिड ऑफ या कवर्स की तरफ। जब आप मिड ऑफ के कवर्स की तरफ जाओगे और गेंद अंदर आएगी, तो आप ट्राई करोगे स्क्वायर लेग के तरफ खेलने की, जो आपको सीधा खेलना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हो रही है उनसे। और उसकी दूसरी वजह मैंने जो कहा कि आपका बैलेंस जो ऑफ साइड जाता है, तो ऑफ साइड जाके आप ऑन साइड पे खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, या तो टाइम करना भी मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात यह है राजीव कि आपको बॉल जो साइड करना चाहिए, क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ साइड में जा रहा है, और जो गेंद आपको साइड करनी चाहिए, जो लाइन है गेंद की, जो गेंद गिर के अंदर आती है या तो हवा में अंदर आती है, उसके लिए आपको सीधा रहना चाहिए, आपका बैलेंस बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, आपका हेड पोजीशन जो है वो सीधा रहना चाहिए, और गेंदबाज की तरफ आपको देखना चाहिए। अगर आप जो ऐसे झुक गए ऑफ साइड में, तो आपका पूरा जो एंगल है गेंद का, वो अलग सा होता है, आप जज नहीं कर पाते। नहीं कर पाए अच्छा सर, क्योंकि इन दिनों थ्रो डाउन की बड़ी प्रचलन है। अब हम देखते हैं कोई भी मैच से पहले आप एक लेफ्ट हैंडर ले आते हैं, उससे थ्रो डाउन कराते हैं, बट वो थ्रो डाउन एक तो बहुत छोटे से होता है, यानी 18 यार्ड से आप थ्रो डाउन करा लेते हैं, और जब आपको थ्रो डाउन होता है तो वो मूवमेंट नहीं मिलता, आप उस समय तो मिडिल कर जाते हैं, लेकिन जब मैच होता है तो वो लाइन मिस करना शुरू करते हैं। ये टॉप ऑर्डर में हमने सभी के साथ देखा है, जो इंडिया में अभी रिसेंटली जो मैचेस हुए या पिछले 7-8 महीनों में जो कुछ हमने देखा है, कैसे आप देख रहे हैं ये थ्रो डाउन की जगह अगर आप लेफ्ट आर्म सीमर को नेट पे बुलाएं,
उसके साथ प्रैक्टिस करें, ज्यादा बेहतर है बृहस्पति की आप थ्रो डाउन कराएं? नहीं बिल्कुल राजीव, आपने जो कहा बिल्कुल बिल्कुल। थ्रो डाउन देखो, थ्रो डाउन आपको एक तरह का मेरे ख्याल से टाइमिंग के लिए आपको सही रहता है, मगर जो एंगल जो है, जो दूर से आपको 22 गज से आती है गेंद, वो और वो हाइट से वो आपको जो जज करना हो, तो मेरे ख्याल से देखो ये थ्रो डाउन से नहीं होगा। वहां पे आपको गेंदबाजी चाहिए जो आपको वहां पे बॉलिंग कर सके नेट में और आपको यूज टू करे। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है जो हम करते थे, जहां पे जो स्टांस है राजीव, स्टांस आपका साइड ऑन ही रहे, मगर वेस्ट के ऊपर से आप खुल जाओ। वेरी गुड सर, बहुत वो अच्छा पांव का आपका जो मूवमेंट है, फुट मूवमेंट जो है, वो फुट मूवमेंट तो सीधा ही रहेगा, मगर आप गेंद देखने के लिए वेस्ट के ऊपर से आप खुल गए तो आपकी नजर बिल्कुल गेंदबाज के सामने रहेगी और उससे जजमेंट भी आपको बेहतर रहेगा। अंशु सर, आपने कोई लेफ्ट आर्म सीमर खेला है, आपको याद आता है जो परेशान किया हो जिसने आपने, क्योंकि बहुत रन बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में? नहीं, कोई लेफ्ट आर्म? काफी अभी लेफ्ट आर्म सीमर तो काफी खेला हूं। करसन गावरी थे एक, तो आपके दोस्त थे जो बड़ा अपने टाइम में करसन गावरी बहुत अच्छे, बहुत बेहतर प्लेयर थे राजीव, गेंदबाज थे, मेरे सर में मार दिया था बाउंसर ने। उनका बाउंसर तो सुपर क्विक था, क्योंकि बड़ा डिफेक्टिव एक्शन था उनका, डिसेप्टिव एक्शन था जो हम कह रहे हैं। डिसेप्टिव एक्शन नहीं, वो थे जॉन लीवर भी थे, वो अच्छी गेंदबाजी करते थे, मूवमेंट अच्छी थी। बर्नार्ड जूलियन थे वेस्ट इंडीज के। कैसे टैकल किया आपने? मुझे लग रहा है आपको सुन रहे होंगे तो बड़ा बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे आज के जो युवा खिलाड़ी हैं, क्योंकि आप बर्नार्ड जूलियन की बात कर रहे हैं, आप जिस तरह से आपने बताया जॉन लीवर हो या करसन गावरी हो, ये सब उस टाइम पे तो गेंदबाज हुआ करते थे। आप लोगों ने कैसे हैंडल किया उनको? नहीं देखो, वहां पे हमारे पास तो कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं था, वो फैसिलिटी नहीं थी कि देख सके कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हो रही है और हमको क्या करना चाहिए। ये सीखने वाली बात है, जैसे आपने कहा ना कि आप खुद ही सीखो और आप खुद ही आपका जो कुछ करना है वो करो और खेलो। आप खुद नहीं कर सकते हो तो घर जाओ, बिल्कुल सीधा। उधर हमारे कप्तान थे पटोरी, वो तो सीधा ही बोलते थे, भाई आपको जो नहीं आता और रन बनाना तो घर जाओ, मेरा टाइम मत बिगाड़ो। आप सीख के आओ। आज के जमाने में तो खैर कप्तान डिफेंड कर रहे हैं, वो अगर कोई रन नहीं भी बना रहा है। अंशु सर, आपको लग रहा है हम पिछले 2-2.5 सालों में व्हाइट बॉल में लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ इसलिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि एकमात्र ऐसा बैट्समैन विराट कोहली था जिसने मोहम्मद आमिर को बहुत अच्छे तरीके से खेला, ट्रेंट बॉन्ड को बहुत अच्छे तरीके से खेला, रोहित हमेशा स्ट्रगल करते थे अंदर आती बॉलों पे। अब क्योंकि विराट भी आउट ऑफ फॉर्म हो गया तो पूरी बैटिंग एक्सपोज हो जा रही है। क्या एक बड़ा रीजन ये कल, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से वो एक तो आगे निकल के खेल रहे थे, दूसरा छोटी बॉल को भी वो आगे खेलना चाह रहे थे। जो बॉल सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या बैकफुट पे खेल रहे थे, वही बॉल विराट कोहली आगे खेलना चाह रहे थे। क्या ये विराट कोहली का जो एक वॉल की तरह खड़े हो जाते थे लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट, बाकी की टीम आउट हो रही होती है तो वो खेल? 2 एग्जाम्पल है मेरे याद में, एक ढाका में मोहम्मद आमिर का स्पेल, पूरा बल्लेबाजी उन्होंने खोल दी इंडिया की, लेकिन विराट ने अर्धशतक लगाया, मैच जीत गए। फिर कैलकाटा एक T20 आपको भी याद होगा अंशु सर, बहुत लो स्कोरिंग मैच था, बॉल गजब स्विंग हो रहा था, लेकिन वहां पर भी विराट खड़े हो गए, उन्होंने अर्धशतक लगाया, मैच जीत गए। अब हम 2 मैचेस याद आते हैं, एक 19 का जब आप हमारे साथ कर रहे थे शो, 2019 वर्ल्ड कप, विराट भी एक्सपोज हुए ट्रेंट बोल्ट के सामने, और अब हम फिर देख रहे हैं टॉपली और डेविड विली उनको परेशान कर रहे हैं। क्या ये बड़ा रीजन आप देख रहे हैं कि हमारा नंबर 3 जो एक्सपोज हो रहा है उसकी वजह से पूरी बैटिंग एक्सपोज हो जा रही है? नहीं, देखो टॉप ऑर्डर इंपॉर्टेंट होते ही राजीव, उसका सवाल ये, एक अच्छी शुरुआत मिले तो टीम का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल से, और विराट की बात करें तो राजीव ज्यादातर कमिट कर रहे हो, और जब आप फॉर्म में होते हो, अच्छे टच में होते हो, तब ये सारी चीजें याद नहीं आती, ये सारी चीजें दिखती नहीं, उभर के नहीं आती। जब फॉर्म नहीं होता तब ये सारी चीजें निकल आती कि क्या हो रहा है, क्यों बल्ले में गेंद नहीं आ रहे, क्यों आउट हो रहा है जल्दी। और यही जो फॉर्म में होते तो यही गेंदबाजों को वो जिस तरह से पहले खेलते थे वैसे खेल लेते। मगर टेक्निक ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इंग्लैंड में जहाँ पे गेंद स्विंग करती है, सीम करती है, तो वहां पे आपको टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो उनको पता चलता है जब फॉर्म नहीं होता। एक साल जब मैं कोच था राजीव, वहां पे मुझे याद है कि राहुल द्रविड़
को कोई ऐसी चीज मैंने बताई, मैं बोला देखना ये चीज पे ध्यान रखना हूँ। उनका बल्ला थर्ड स्लिप से आ रहा था, नीचे राइट हैंड पिकअप था। मैं बोला जब तक फॉर्म में है कुछ नहीं होगा, मगर जब फॉर्म चले जाएगा मैं बोला सारी चीजें निकल आएगी। मैं बोला देखना इनर एज बोल्ड होगा, बैट पैड गैप में बोल्ड होगा, मैं बोला एलबीडब्ल्यू होगा। और वो एक बार शुरुआत हुई राजीव, और राहुल खुद मुझे आके उन्होंने बताया कि सर आप जो बोल रहे थे बात सही। तो ये सारी चीजें टेक्निक की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आप देखो गावस्कर देखो, तेंदुलकर देखो, विश्वनाथ देखो, अमरनाथ देखो, काफी प्लेयर्स है जो टेक्निकली अच्छे थे। वो इंग्लैंड को उनको बैट पैच इतना जल्दी नहीं आता। जी अंशुधर, क्योंकि आखिरी मैच मैनचेस्टर में है, आपने भी खेला हुआ है ओल्ड ट्रैफर्ड पे, क्या सीमर को वहां भी मदद मिलती है और क्या कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए लेफ्ट आर्म सीमर्स के लिए? क्योंकि एक बात तो तय हो सकता है सैम करन को भी इंग्लैंड खिला दे, जिस तरह से लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ स्ट्रगल हमने देखा डेविड विली, टॉपले के अगेंस्ट। क्या आपको लग रहा है एक तो थर्ड सीमर इंग्लैंड खिला सकता है ये देखते हुए? और क्या मैनचेस्टर में लॉर्ड्स और ओवल से ज्यादा फास्ट बॉलर्स के लिए मदद होती है? नहीं देखो, मैनचेस्टर विकेट तो रहती है, हेल्प तो रहती है। और ये सोचो और देखो तो वसीम अकरम का होम ग्राउंड है जरा। हाँ बिल्कुल। नहीं, और इंग्लैंड जो मौसम है उसका आप कुछ नहीं कह सकते। मौसम बदलते रहता है और पेस बॉलर को हेल्प करते ही रहता है। तो मेरे ख्याल से आई विल नॉट बी सरप्राइज कि और एक सीमर खिला दे। जो देखा है उन्हें लास्ट मैच में कि इस तरह से स्ट्रगल करते भारतीय बल्लेबाज, तो शायद और एक एडिशनल सीमर भी खिला दे। मगर राजीव, ये वापस मैं कहता हूँ, ये एडजस्टमेंट की बात है, ये मेंटल बात है। आप जिस तरह से एडजस्ट करना चाहते हो, देखो ज्यादा स्विंग होती हो तो आप लेस्टम पे बाहर खड़े हो जाओ, स्टांस ले लो। ज्यादा उससे ज्यादा स्विंग होती है और आपको जो एंगल नहीं मिल रहा है, 1 फुट क्रीज के बाहर खड़े हो जाओ, और जहाँ पे आप स्विंग कट कर सकते हो, जहाँ पे एलबीडब्ल्यू होने का भी चांसेस कम है क्योंकि आप आगे चले जाते हो। ये काफी चीज है जो आप एडजस्ट कर सकते हो, और उसमें कौन सा आपको सूट होता है और किस तरह से आप बॉलर को डिस्टर्ब करते हो, उसको भी लाइन और लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है। वो आप अलग से खेलो। 2 सवाल आखिरी में आपसे लूंगा। एक सवाल तो है कि विराट जिस तरह से आउट हो रहे हैं, उनका एक तो पैटर्न आउट होने का एक जैसा हो गया है, ऑफ स्टंप के बाहर एज लगता है आउट हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो बैटिंग वो कर रहे हैं ऐसा लगता है वो बहुत जबरदस्त फॉर्म है। 2 अच्छे शानदार कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, लॉफ्टेड 6 मारते हैं वो। ये 15-16 रन बनाने के बाद आउट होना, तो आपको लगता है आउट ऑफ फॉर्म कहेंगे या कंसंट्रेशन में कमी कहेंगे इसको? नहीं देखो राजीव, ऐसा होता है ना, ये इतने बड़े बल्लेबाज है कि विराट जो कोई ऑर्डिनरी बल्लेबाज नहीं है जी, बहुत बड़े बल्लेबाज है। मेरे ख्याल से यही हो सकता है कि थोड़ा खेलने के बाद शायद और कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छे शॉट लग जाते हैं, बैट के बीच में गेंद लगती है, स्वीट फीलिंग आती है, स्वीट स्पॉट पे लगती है, तो शायद और कॉन्फिडेंस की वजह से ये हो सकता है कि अब मैं ठीक हूँ और अब कुछ नहीं होगा जी, बस और उसमें गड़बड़ होती। मगर आपको कोई भी बल्लेबाज हो राजीव, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज हो, इंडिया हो, पेस बॉलर के सामने आपको खेलना हो तो आपको आपका ऑफ स्टंप बिल्कुल पता होना चाहिए कि ऑफ स्टंप कहाँ है, तभी आप खेल सकते हो। नहीं तो फिर आप तो आउटसाइड ऑफ स्टंप जाके खेलते जाओगे और आप फॉर्म में हो तो सब लग जाएगा। जब फॉर्म नहीं होता है तो कॉर्ड स्लिप में चले जाती है गेंद। अच्छा सर, आखिरी सवाल, अब क्योंकि मैनचेस्टर में मैच है सुपर संडे के दिन, किसको आप जीते हुए देख रहे हैं? एक मैच भारत ने जीता 1 साइडेड 10 विकेट से, दूसरा मैच इंग्लैंड ने जीता 100 रन से, यानी कि जीतने का मार्जिन दोनों का एक जैसा है। अब तीसरे मैच में किसको आप देख रहे हैं एडवांटेज? देखो राजीव, मेरे ख्याल से दोनों टीम अच्छी है, दोनों टीम इक्वल है। आप स्ट्रेंथ देखो, गेंदबाजी का, बल्लेबाजी का, दोनों का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है दोनों के पास। मेरे ख्याल से दोनों टीम, ये जो उनको जो एक्सपीरियंस हुआ है पहले मैच और सेकंड और दूसरी मैच में, मेरे ख्याल से दोनों इस तरह की तैयारी करेंगे कि जो हमारी खामियां हैं वो खामियां वापस न हो और खामियां न रहे, और ये मिस्टेक जो की है वो मिस्टेक नहीं करे। अब जो दिन मैच होती है, कंडीशंस क्या है, विकेट कैसा है और प्लेयर की तैयारी कैसी है, ये सारी चीजें, और देन ये तो है ही है, उसके बिना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई चारा नहीं। ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए और थिंकिंग अच्छा होना चाहिए और दिल बड़ा होना चाहिए।
चलिए अंशु सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, और जो टेक्निक के बारे में आपने बातचीत की, मुझे लग रहा है जो भी हमारे यंग क्रिकेटर है वो सुनेंगे अगर आपको, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं कि लेफ्ट आर्म सीमर्स को खेलने के लिए आपको अपनी टेक्निक पे किस तरह से काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से अंशु सर ने कहा कि दिल बड़ा करके आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये जब चूजा दिल लेके क्रिकेट के मैदान पे जाएंगे तो फिर अक्सर आपको हार मिलती है, यानी कि हार हो या जीत आप बड़े दिल के साथ खेलें। और जो एग्रेसिव नेचर इंडियन टीम ने दिखाया है इंग्लैंड में T20 और पहले वनडे मैचेस के दौरान, वो एग्रेशन तीसरे मैच में भी जारी रहना चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं कि लेफ्ट आर्म सीमर से भी हम पार पा लेंगे और इंग्लैंड से भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।